एक बार फिर बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इस बार फिर 26 माओवादी को बीजापुर में मार गिराया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजापुर एसपी, उनसे बात करें किस तरीके की मुठभेड़ थी और कितने माओवादी मारे गए हैं और किस तरीके के माओवादी मारे गए, साथ में जो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, किस प्रकार के हथियार बरामद हुआ है। एक बार फिर बड़ी उपलब्धि आप लोग हासिल हुई है। देखिए, अब हमें वेस्ट बस्तर डिवीजन की सूचना मिली थी, जिसमें कंपनी नंबर 2 प्लाटून 13 और बाकी वेस्ट बस्तर डिवीजन के एरिया कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी सूचना मिली थी, जिस पर से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और कल सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के बाद हम लोग को 26 माओवादियों के शव बरामद हुए और साथ में वेपन्स भी बरामद हुए, जिसमें ऑटोमेटिक वेपन AK-47 SLR इंसास 303 जैसे और हथियार भी, जेल लॉन्चर भी हमें बरामद हुआ। साथ में हमारा एक साथी जवान DRG का राजू एवं शहीद हो गया है। ये जो सूचना थी मोस्टली हमें वेस्ट बस्तर के लिए मिली थी, जिस पर से सटीक ऑपरेशन निकला था और इसमें DRG बीजापुर सुकमा के अलावा STF और कोबरा 210 और 202 की टीमें भी सम्मिलित थी। सर बताया जा रहा है बड़े कैडर भी इसमें मारे गए हैं और साथ में और भी बड़े नक्सली जुड़ने की सूचना थी, तो क्या वो वहां से बच के भाग निकले, घायल उस अवस्था में? देखिए, कई नक्सलियों के घायल और मारे जाने की हमें सूचना प्राप्त हुई है, बट उनके बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है। जब तक हमें अब सूचना नहीं मिल जाती और सटीक सूचना नहीं मिल जाती, तब तक उसके बारे में बता पाना संभव है। लेकिन ये तय है कि बहुत जो है कुछ माओवादी हैं वो घायल भी हुए हैं और मरे भी हैं। जो सर माओवादी की अभी तक शिनाख्त हो पाई है, उसमें से कितने माओवादी, कितने नामी इलाके नक्सली हैं और साथ में किस रैंक के माओवादी? देखिए, जो अभी तक 26 में से 18 माओवादियों की शिनाख्ती प्राइमा फेसी हुई है और उसमें एक DVCM और 8 ACM और PPCM लेवल के, इसके अलावा 9 जो मेंबर्स हैं जो PL प्लाटून नंबर 13 के हैं, तो लगभग ये सभी 8 लाख और 5 लाख के इनामी हैं। तो 17 5 लाख के इनामी और एक जो है 8 लाख के इनामी नक्सली। सर कुछ दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी भारी मात्रा में हथियार पाए गए थे। इस बार फिर मुठभेड़ हुई है, 26 माओवादी को मार गिरा। तो इस बार जो हथियार पाए गए हैं, इसमें कुछ अलग से हथियार मिले हैं कि पिछली बार से अलग? इसमें एक आप जो BGL स्टैंड वाला है वो अलग है। पिछले बार आपने सुरका जो देखा होगा वो इसमें हमें बरामद नहीं हुआ। बाकी सारे ऑटोमेटिक हथियार वही लगभग वही है। इसके अलावा वॉकी टॉकी, रेडियो सेट और जो स्विच होता है, जो ID ब्लास्ट करने के लिए स्विच, और वर्दी के अलावा कई सारे नक्सली सामग्री भी हमें बरामद हुआ है। सर जिस हिसाब से ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, तो क्या वो जो जगह थी वो क्या नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप था या किसी प्रकार की ऐसी सूचना थी? अभी इस प्रकार की, क्योंकि वेस्ट बस्तर में लगातार दबाव बढ़ रहा है, तो ट्रेनिंग कैंप की सूचना इस प्रकार की नहीं थी। हमें ये सूचना थी कि जो वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो है प्लाटून और कंपनी के लोग वहां पास शरण लेके रहे हैं और वहां पास अपने नक्सल जो मतलब कि सुरक्षा बलों के खिलाफ में अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर से हम वो अभियान को लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी और विजय शर्मा जी ने भी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है और हौसला अफजाई की है। देखिए, ये जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जवान अंदर जाता है और लड़ता है, तभी ये जो हमारे जो नक्सल पीछे हट रहे हैं। और हम ऐसे उत्साहवर्धन की जरूरत है जवानों को भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार का सहयोग रहेगा तो हम आगे और अच्छा काम कर पाएंगे। सर कल देखा गया वीडियो में कि जिस तरीके से जवान जब ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे, तो हौसला अफजाई की जा रही थी आपके द्वारा। देखिए, जरूरी होता है, क्योंकि जवान बिना पानी और बिना खाना के 24-24 घंटे 48 घंटे जंगलों में चलता है, पैदल चलता है और इन जो नक्सली हैं इनके मंसूबों पर पानी फेरता है। तो ये हौसला अफजाई कराना भी बहुत जरूरी होता है, जो हम जितना हम कर सकते हैं जवानों के लिए, क्योंकि वो सर्वोपरि हैं। उनके बलिदान और उनके हौसले के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो हौसला अफजाई करना जरूरी है, इसलिए हमने आपको हौसला। महिला कमांडो की लगातार जानकारी मिली कि लगातार वो ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं, तो उपलब्धि उनसे भी मिल रही है। देखिए, जो महिला कमांडो है हर अभियान में कंधे से कंधे मिलाकर जो हमारे जवानों के साथ में जाती हैं, तो उनका भी उतना ही योगदान है जितना जो हमारे जो सुरक्षा बल है, जो पुरुष सुरक्षा बल है, उनका योगदान है। माओवादी के लिए कोई संदेश? देखिए, यही संदेश है कि लगातार आने वाले दिनों में जो नक्सल विरोधी अभियान है, जो ऑपरेशन से लगातार बढ़ते रहेंगे। और मैं यही उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आएं और मुख्य धारा में जुड़ें, नक्सली विचारधारा को छोड़ें और ये खून खराबा न करें और मुख्य धारा से जुड़कर जीवन यापन करें। सरकार की जो पुनर्वास नीति है बहुत अच्छी है, उसमें सुविधाएं मुहैया की जाती है, रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो आकर इन सुविधाओं का लाभ लें और अनावश्यक जो ऑपरेशन की वजह से जिनकी जान जाती है उनसे बचें। तो शुक्रिया। ये थे बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार जी, इनका साफ कहना है कि मुख्य धारा में वापस लौट के आम जनजीवन में जो है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो हथियार मिले हैं और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो मेडिकल टीम है वो इस समय अंदर है और शिनाख्त लगातार की जा रही है, क्योंकि समय भी बहुत लगभग हो चुका है। और मैं आपको हथियार दिखाना चाहूंगी, दिखे किस प्रकार के हथियार पे मिले हैं। AK-47 जैसे हथियार है यहाँ पर और BGL लॉन्चर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और साथ ही जो माओवादी की वर्दियां हैं वो यहाँ पे, वॉकी टॉकी सेट भी यहाँ मिले हुए हैं, कुछ डब्बे हैं। साथ में एक, मैं अपने साथी से बोलूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि वहाँ पे एक प्रिंटर मशीन भी है। लगातार देखा जा रहा है कि नक्सलियों के साथ
जब भी मुठभेड़ होती है, जब भी उनके ठिकानों पे जब भी उनके ठिकानों से कुछ भी सामान प्राप्त होता है, उसमें प्रिंटर मशीन ज़्यादातर निकल के आ रही है। और साथ ही आप देखिए जिस तरीके से ये जो बीजीए लॉन्चर है, किस तरीके से, क्योंकि अक्सर देखा होगा कभी भी हम खबरों में सुनते हैं कि लगातार जो है कैंपों में बीजीए लॉन्चर दागे गए हैं। कई जो है ये देसी बीजीए लॉन्चर है जिसे कहा जा सकता है। और साथ ही ये जो वो माओवादी है, जो 26 माओवादी जो मारे गए हैं, जिनकी जो मेडिकल टीम जो है वो पूरे इनका परीक्षण कर रही है। और साथ ही इसमें देखा जा रहा है कि जिससे जो आपकी 18 माओवादी की शिनाख्त हो चुकी है, उसके बाद जो कुछ माओवादी बचे हैं उनकी शिनाख्त होनी बाकी है। बस्तर आईजी का साफ कहना है कि बस्तर में जो है आतंक बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। जिस प्रकार से अमित शाह ने भी कहा है कि मार्च 2026 में के अंत तक जो है माओवाद बस्तर से खत्म हो जाएगा और बस्तर को सुंदर और शांत बस्तर बनाएंगे। और विजय शर्मा ने भी लगातार जो है जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने भी कहा है कि बस्तर एक शांत जगह है, उसको शांत प्रिय राज्य बनाएंगे, क्षेत्र बनाएंगे और जो छत्तीसगढ़ है वहां से माओवाद को पूरी तरह से खात्मा करेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए ग्राउंड जीरो बीजापुर से मैं सुमित सेंगर।